गांव की लड़की सुजाता बेहद ज़्यादा सुंदर थी। उसके पढ़ाई में हमेशा 100 में से 100 नंबर आते थे। इस बार उसकी 12वीं कक्षा की परीक्षा थी। ऐसे में वह पूरे दिन पढ़ाई करती थी। सुजाता के ज़्यादा दोस्त नहीं थे। वह घर से बहुत कम बाहर निकलती थी। हालांकि पूरे मोहल्ले की नज़र सिर्फ सुजाता पर ही रहती थी, क्योंकि वह सुंदर होने के साथ साथ हर एक काम में नंबर 1 थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन कुछ औरतें सुजाता से चिढ़ती थी। जिन औरतों के बच्चे स्कूल में पढ़ते लिखते नहीं थे और उन्हें मोहल्ले में भी कोई पसंद नहीं करता था, वह सुजाता के लिए भला बुरा बोला करती थी और उसे हमेशा कोसती थी। सुजाता के घर के सामने रहने वाली एक महिला ने सुजाता का मन पढ़ाई लिखाई से हटाने के लिए उसे अलग अलग चीजें ऑफर करना शुरू कर दिया। वह औरत रोजाना सुजाता के घर पर जाकर उसके सामने मोबाइल चलाया करती थी। सुजाता जैसे ही स्कूल से घर आती थी तो यह औरत भी उसके घर पर चली जाती थी। वह किसी न किसी बहाने सुजाता का टाइम बर्बाद करने की कोशिश करती थी, जिससे कि उसे पढ़ाई का समय ना मिल सके और वह बुरी बच्ची बन जाए। कुछ दिन ऐसा करने के बाद सुजाता की माँ ने इस औरत को घर आने से मना कर दिया। ऐसे में इस औरत को काफी ज्यादा बुरा लगा। इस औरत ने अब सुजाता के घर पर जाना तो बंद कर दिया था, पर यह स्कूल से आते वक्त ही सुजाता को अपने घर के बाहर रोक लेती थी और फिर उसे अपने घर पर ले जाकर उस पर वशीकरण करती थी। इस औरत ने सुजाता पर इतना भयानक वशीकरण किया कि वह अब पेपर में 100 में से 0 नंबर लाने लगी थी। वह मोहल्ले की अच्छी बच्ची से धीरे धीरे बेहद खराब बच्ची बन गई। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस औरत ने सुजाता के लिए अपने घर पर दोपहर के वक्त एक विशेष पूजा रखनी शुरू कर दी। इस पूजा में वह सुजाता को एक गोला बनाकर बीच में बैठाती थी, फिर उससे अपनी बात मनवाया करती थी। इस औरत ने धीरे धीरे अपनी वशीकरण की क्रिया को सुजाता पर करना शुरू कर दिया था। यह औरत अब अपने घर पर बैठे बैठे सुजाता पर वशीकरण कर लेती थी। इसने सुजाता के नाम की एक गुड़िया बनाई थी। ऐसे में लगभग 7 दिन यह क्रिया चली। इस औरत ने सुजाता को रोजाना स्कूल से आते वक्त अपने घर पर ही रोक लिया था। इन 7 दिन इस औरत ने इस गुड़िया में सुजाता के बाल, नाखून जैसी कुछ चीजें लगाई। उसकी यह गुड़िया तैयार हो गई थी। अब यह औरत इस गुड़िया के जरिए सुजाता को परेशान करने लगी थी। सुजाता के एग्जाम्स आ गए थे, जो सुजाता बिना कहे अपने आप पढ़ाई करने लगती थी। अब वह बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। उसकी माँ उसे रोजाना पढ़ने के लिए बोला करती थी, पर वह किताब लेकर यूं ही बैठ जाती थी। ऐसे में जब रिजल्ट का वक्त आया और सुजाता अपने पेरेंट्स के साथ मीटिंग में गई, तो वहाँ पर स्कूल की टीचर ने बताया कि अब सुजाता बेहद बदतमीज हो चुकी है। वह बच्चों को मारती है और पढ़ाई भी नहीं करती। इस एग्जाम में सुजाता के 100 में से 0 नंबर आए थे। सुजाता के पेरेंट्स को यह सब बातें सुनकर बेहद बुरा लगा। ऐसे में ये औरत भी वहीं पर बैठी थी जिसने सुजाता पर वशीकरण किया हुआ था। वह औरत अपनी बेटी को लेकर स्कूल में आई थी। यह सारी बातें सुनकर इस औरत को बेहद ज्यादा खुशी हुई। ऐसे में अब घर पर ले जाकर सुजाता की माँ ने उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी खुद उठाई। सुजाता की माँ ने सुजाता के साथ अब खुद भी उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। सुजाता जब भी अपनी माँ के सामने पढ़ती थी तो वह अचानक ही लेट जाती थी। वह पढ़ते पढ़ते ही सो जाया करती थी। उसके शरीर में कई बार ऐसी दिक्कत महसूस हुई कि जैसे कोई उसे कुछ चुभा रहा है। वह तेज तेज चीखने लगती थी। ऐसे में उसकी माँ ने कुछ दिन इन सब चीजों को नोटिस किया। सुजाता पहले से काफी ज्यादा कमजोर भी हो गई थी। वह अकेले कमरे में बैठकर चीखने लगी थी। ऐसे में सुजाता की माँ उसे एक पंडित के पास लेकर गई। उस पंडित ने सुजाता की माँ को बताया कि आपकी बेटी पर किसी ने वशीकरण किया हुआ है। वह अपनी इच्छा अनुसार आपकी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है।
ऐसे में सुजाता की मां ने पंडित से इन सब चीजों का हल पूछकर एक विशेष पूजा कराई और सुजाता पर किए गए वशीकरण को दूर किया। अब सुजाता की मां उसे बेहद सुरक्षित रखने लगी थी। वह ध्यान रखती थी कि सुजाता स्कूल से कब आ रही है और कब जा रही है और कौन उसके साथ आ रहा है। ऐसे में अब सुजाता की पड़ोसन ने जब उस पर वशीकरण का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वह इसमें नाकामयाब रही। कुछ दिन तक लगातार नाकामयाब होने के बाद उसकी पड़ोसन सुजाता के घर पर पहुंच गई। वह अपने साथ वही गुड़िया लेकर गई थी जिसके जरिए वह सुजाता पर वशीकरण करती थी और उसका पढ़ाई लिखाई व अच्छे कामों से मन हटाती थी। ऐसे में जब यह औरत उसके घर पर गई तो सुजाता की मां ने उसके हाथ में यह गुड़िया देख ली थी। सुजाता की मां ने उस औरत को काफी भला बुरा कहा और उस गुड़िया को लेकर आग लगा दी। सुजाता की मां की यह बात पूरे मोहल्ले को पता चल गई थी। ऐसे में मोहल्ले वालों ने इस औरत को मोहल्ले से बाहर निकालने का फैसला किया। अब सुजाता पूरी तरह ठीक हो गई थी और वह पढ़ाई लिखाई में फिर से अच्छे नंबर लाने लगी थी। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।